नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं यूपी से, जहां पर दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक और इंटीग्रेटेड टाउनशिप को तैयार करने जा रही है नोएडा एयरपोर्ट के पास, और इसके लिए उन्होंने बिड्स वगैरह इनवाइट कर दी हैं। तो दोस्तों टाउनशिप स्पेसिफिकली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और टप्पल बाजना अर्बन नोड के बीच में बनाई जाएगी, जो फैली होगी ऑलमोस्ट 8000 हेक्टेयर्स के एरिया में। आप कह सकते हैं कि यूपी के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट होगी। हालांकि पहले प्लान ये था कि इसको एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में तैयार किया जाए, लेकिन अब इसको एक मिक्स्ड यूज टाउनशिप के रूप में रिडिजाइन कर दिया गया है, जहां पर आपको कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल जोन्स बनते हुए दिखाई देंगे। हाउसिंग सेक्टर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और दूसरी सिविक अमेनिटीज यहाँ पर तैयार होंगी। और अभी जो बिड्स इन्वाइट की गई हैं वो कंसल्टेंट हायरिंग को लेकर है, और जिस भी कंसल्टेंट को यहाँ पर चुना जाता है वो सबसे पहले इसकी फिजिबिलिटी वगैरह कंडक्ट करेगा, फिर उसके बाद मास्टर प्लान भी वही प्रिपेयर करेगा। आप कह सकते हैं कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी फिजिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उसके अगले 4 महीने के अंदर अंदर इसका मास्टर प्लान भी तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने भारत और नेपाल के बीच में ट्रेड कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव कर दिया है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच पहली डायरेक्ट कमर्शियल फ्रेट ट्रेन को लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों ये ट्रेन बेसिकली कोलकाता पोर्ट से नेपाल के विराटनगर कस्टम्स यार्ड के बीच में ऑपरेट की गई थी, और ये 40 वेगन्स की एक ट्रेन थी, जहां पर कनोला ग्रीन्स को कैरी कर रही थी। भारत में तो हालांकि इसने मल्टीपल ट्रेन सेक्शंस का इस्तेमाल किया है, लेकिन नेपाल में एंटर करने के लिए इसने जोगबनी विराटनगर रेल लाइन को यूटिलाइज किया है। ओवरऑल इसके लिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में दोनों कंट्रीज के बीच में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा के अंदर पारादीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का काम अभी आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसको लेकर लैंड एक्विजिशन वगैरह स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी के बिल्कुल बगल में ही बनाया जाएगा, जहां पर आपको वाइड रेंज ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2200 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैला होगा, पर क्योंकि अलग अलग लैंड चंक्स इसके लिए एक्वायर किए जाने हैं, तो अभी फिलहाल जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में 220 एकड़ ऑफ लैंड को लेकर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट स्टार्ट हुआ है। 3.1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की इसकी कैपेसिटी होने वाली है, जिसमें से 1.5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की एक ड्यूल फीड क्रैकर यूनिट होगी। 58,000 करोड़ से लेकर 61,000 करोड़ तक की इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, और एक सिंगल लोकेशन पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की आज तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, जहां पर आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट एविएशन को लेकर है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का हब एंड स्पोक मॉडल लगातार एक्सपांड होता चला जा रहा है, और अब डिसाइड ये किया गया है कि इसके अंतर्गत टोटल 44 एयरपोर्ट्स को कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि दिल्ली को देश का पहला हब एयरपोर्ट अनाउंस किया गया है, और उसके साथ साथ वाराणसी को पहला स्पोक एयरपोर्ट अनाउंस किया गया था, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होगा दिल्ली के साथ। और फिर उसके कुछ दिन बाद यहाँ पर अमृतसर को दूसरे स्पोक एयरपोर्ट के रूप में अनाउंस किया गया, और अब ये अनाउंस किया गया है कि इसी तरह से दिल्ली की तरह कुल मिलाकर टोटल 4 हब्स देश के अंदर तैयार की जाएंगी, जो मोस्टली दिल्ली के साथ साथ मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता के अंदर आपको बनती हुई दिखाई देंगी। बाकी जो स्पोक सिटीज हैं उनको धीरे धीरे आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी फिलहाल अहमदाबाद, गोवा और कोची, इन सिटीज के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको स्पोक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। अगली दोस्तों अपडेट अहमदाबाद से ही है, जहां पर दोस्तों अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी और एक्सपांड किया जाएगा, और इसको लेकर जो नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनानी थी उसका कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों एयरपोर्ट आप जानते हैं कि अडानी ग्रुप के द्वारा हैंडल किया जाता है, और अडानी ग्रुप ने काफी पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो इस एयरपोर्ट को बड़े स्केल पर एक्सपांड करेंगे। इसके लिए आज से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले नए एटीसी टावर के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका था, और अब इसके लिए जो नई टर्मिनल बिल्डिंग है उसका भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है, जिसकी कैपेसिटी 1.2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ पैसेंजर्स पर एनम के आसपास होगी। डोमेस्टिक टर्मिनल के बिल्कुल पास में ये नई बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, और क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी होगी तो डोमेस्टिक ऑपरेशंस और इंटरनेशनल ऑपरेशंस दोनों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। 3100 करोड़ रुपए इसके आसपास इसके ऊपर खर्च की जाएंगी, और टारगेट है कि 2029-30 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से है, जहां पर दोस्तों मुंबई के गोरेगांव के अंदर मुंबई फिल्म सिटी को फाइनली रीडेवलप करने का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसको लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दोस्तों मुंबई फिल्म सिटी के बारे में मोस्टली आप जानते ही होंगे, क्योंकि देश के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अभी फिलहाल इस फिल्म सिटी में 16 के आसपास इंडोर स्टूडियोज और 40 के आसपास आउटडोर शूटिंग लोकेशंस बनी हुई है, पर अभी क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा हमें चेंज देखने को मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर नई फैसिलिटीज़ तैयार की जाएंगी, और इसको कम्प्लीटली ओवरहॉल किया जाएगा, जहाँ पर ओटीटी, फिल्म, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट जैसी इंडस्ट्रीज के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज यहाँ पर क्रिएट की जाएंगी। 521 एकर्स के एरिया में सारा का सारा काम होगा, और अभी क्योंकि इसका मास्टर प्लान तैयार हो रहा है तो होपफुली जल्द हमें काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कन्नौड़ प्लेस को एक ह्यूज मेकओवर देने जा रही है, और इसको लेकर उन्होंने टेंडरिंग स्टार्ट कर दी है।
दोस्तों कनॉट प्लेस के बारे में आप जानती हैं कि ये दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कमर्शियल और शॉपिंग हब है, जहाँ पर डेली बेसिस पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। ब्रिटिशर्स के दौरान 1929 से लेकर 1933 के बीच इसको बनाया गया था और अभी इसको एक कंप्लीट मेकओवर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको नए वाइडर फुटपाथ, साइकिलिंग लेन्स, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, रीडिजाइंड बस बेस, ऑटो एंड टैक्सी स्टैंड्स, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, अंडरग्राउंड केबल डक्ट्स, ईवी चार्जिंग पॉइंट्स और साथ ही साथ सोलर पावर यूनिट्स बनती हुई दिखाई देंगी। केजी मार्ग, जनपथ, बाराखंबा रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और संसद मार्ग, इन 5 रोड्स को आइडेंटिफाई किया गया है रीडेवलपमेंट के लिए, जहां पर कुल मिलाकर 9.3 किलोमीटर के रोड्स को मेकओवर दिया जाएगा। और अभी फिलहाल जो टेंडर फ्लोट किए गए हैं ये कंसल्टेंट हायरिंग के लिए है। जिस भी कंसल्टेंट को यहाँ पर हायर किया जाता है वो इसके मास्टर प्लान प्रिपरेशन से लेकर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन तक का सारा काम करेगा और ओवरऑल आपको 18 महीने के अंदर अंदर ये काम खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।